सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। दिस इज योर संदीप भैया। और एक्चुअली हम बात करने वाले हैं जेई मेन 2023 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि क्या 75% इस बार है या नहीं है। अगर आपको आईटी एनआईटी या एनआईटी प्लस सिस्टम में एडमिशन चाहिए तो आपके पास बोर्ड में 75% होना चाहिए या नहीं चाहिए। क्या हर बोर्ड के लिए 75% चाहिए या कुछ बोर्ड्स में रिलैक्सेशन भी है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। या फिर उन बच्चों के बारे में भी हम बात करेंगे कि अगर आपका 75% नहीं है तो क्या आप जेई मेन दे पाओगे भी या नहीं दे पाओगे, और अगर दे पाओगे तो आपका फायदा क्या है जब आईआईटी एनआईटी ये सारी एडमिशंस ही नहीं देंगी। तो इसके बारे में हम ना डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात, अगर आप एके ट्यू में एडमिशन चाहते हो तो भी इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से लास्ट तक देखो। गाइस, अगर हम बात करें जेई मेंस 2023 की तो ध्यान से सुनो। जैसे कि पिछले 2 साल से कोविड था तो उसमें एनआईटी प्लस सिस्टम ने 75% क्राइटेरिया को हटा दिया था कि आपका पीसीएम में जो आपका बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड है, उसमें आपका 75% हो से ज्यादा है तभी आपको एडमिशंस देती थी एनआईटी प्लस सिस्टम्स, पिछले 2 साल से पहले। लेकिन जब से कोविड आया, आपको पता है, बच्चों को प्रमोट करा गया था और उनके एग्जाम्स भी नहीं हो पाए थे, तो इस चीज को हटा दिया गया था। हालांकि आईआईटी जो है, आईआईटी जेई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने 75% की क्राइटेरिया को तब भी नहीं हटाया था। देखो, आईआईटी में जो एडमिशन होता है वो जोसा की काउंसलिंग के थ्रू होता है। पहले आप जेई मेन दोगे, फिर जेई एडवांस दोगे, फिर आप आईआईटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल होगे, उसके लिए जोसा की काउंसलिंग करानी पड़ेगी। और एनआईटी प्लस सिस्टम में जो एडमिशन होता है वो सीसैब और जोसा दोनों के थ्रू होता है। तो आप बात समझना। अब जैसे जेई मेन है, जेई मेन के बाद एडवांस भी देना पड़ता है, और जेई मेन के मार्क्स से आपको एनआईटीज प्लस ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआई में एडमिशन मिलता है। और जे एडवांस के मार्क्स से मोटा मोटी बात करें तो आईआईटीज में एडमिशन मिलता है। ये तो बात सब जानते हैं। बट आईआईटी में जाने के लिए, अगर आपने जे एडवांस क्वालिफाई भी किया है, आईआईटी में एडमिशन के लिए आपके पास 75% मार्क्स बोर्ड्स में होने चाहिए। अगर आप एस सी एस टी, सॉरी, आप जनरल या ओबीसी हैं तो, या फिर अगर आप एस सी एस टी हैं तो 65% आपका अनिवार्य है। हालांकि अभी आईआईटी की वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ है, पर इंतजार मत करो, अपडेट हो जाएगा। ये रूल हटने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन कंफ्यूजन एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए है। तो पिछले 2 साल से एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए 75% मॉनेडेटरी नहीं था, लेकिन इस साल 75% मॉनेडेटरी है। अभी मैं क्यों कह पा रहा हूं, क्योंकि सीसैब ने तो भाई लागू कर दिया है कि 75% मॉनिडेटरी है। अब जो सा भी वो जल्दी ही न्यूज तुम्हें सुनने को मिल जाएगी, जैसे ही आएगी एक बार मैं तुम्हें और इंतला कर दूंगा। बट तुम मान के चलो 75% मॉनिडेटरी है, ये सबके लिए है। चाहे तुम ड्रॉपर हो या इसी साल एडमिशन लेना चाहते हो, तुम सबके लिए है। भले तुम कोविड बैच के पास आउट हो, उससे मतलब नहीं है। अगर इस साल तुमको एनआईटी के अंदर एडमिशन चाहिए, ट्रिपल आईटी के अंदर एडमिशन चाहिए या जीएफटीआई में एडमिशन चाहिए तो 75% होना ही चाहिए। और अपना एडवांस वाला तो मामला है ही 75% का पहले से, उसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। अब देखो, जेई मेन के लिए जो एलिजिबिलिटी है, देखो जेई मेन में कौन कौन बैठ सकता है। तो जो बच्चा 12th या उसका इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक किया हो, वो सारे बच्चे बैठ सकते हैं। लेकिन कौन से ईयर के, या तो आपने 2020 में 12th, 21 में 12th करा हो, या 22 में 12th करा हो, या फिर 23 में अपियरिंग हो। अगर आप इस साल भी देने वाले हैं 12th तो आप बैठिए, आपके लिए एग्जाम है। और जे एडवांस के लिए सिर्फ 22 एंड 23 आर एलिजिबल, ये ध्यान रखिएगा। ये तो बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हो गई। 12th डिप्लोमा सारे लोग दे सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, आप चाहे जिस भी बोर्ड से हो, ठीक है। लेकिन परसेंटेज क्राइटेरिया जो था वो मैंने आपको बता दिया कि 75% मस्ट है। लेकिन मसला ये है कि बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जिनका पिछले साल 75% से कम था। क्या उनको जेई मेंस नहीं देना चाहिए? क्या वो जेई मेंस का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, या जेई मेन का भर भी पाएंगे तो उनको क्या इससे फायदा नहीं होने वाला है? तो एक बात तुम गौर करके सुन लो। देखो, 75% सिर्फ आईआईटी एनआईटी और उसके सिस्टम के लिए है, बाकी के लिए नहीं है। जेई मेन कोई भी भर सकता है। अगर आप पास हैं तो कोई भी जेई मेन भर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब मसला यह है कि मान लो हम जेई मेन भर भी दे रहे हैं तो जब आईटी आईटी में एडमिशन नहीं होगा तो फायदा क्या भरने का? भाई बहुत फायदा है, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं कि चलो तुम्हारे पास 75% नहीं है। अच्छा, 75% के अलावा एक और सबस्टिट्यूट है।
अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में भी आते हो, अपने बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में भी आते हो, तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बोर्ड्स हैं जो बहुत टफ हो जाते हैं, या उस साल उनका पेपर इतना टफ हो जाता है कि बच्चे मतलब हाईएस्ट 90 आता है। तो इस केस में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 75 से कम होता है, तो ये टॉप 20 परसेंटाइल बच्चों को लेते हैं उस बोर्ड का। मतलब अगर उस बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में हो, मान लो तुम्हारा 70 या 74% है, लेकिन वो 74% टॉप 20 परसेंटाइल में आ रहा है, तो भी तुम एलिजिबल हो। तो तुम इसके लिए अपना परसेंट चेक कर लेना कि उस ईयर में तुम टॉप 20 परसेंटाइल में थे या नहीं। तो ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका, दूसरा मामला सुनो ध्यान से। अगर तुम 75% से कम भी हो, 75% से कम भी हो, तो भी तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तुम जेई मेन एक ऐसा एग्जाम है ना यार, जेई मेन जो एक ऐसा एग्जाम है जो इंजीनियरिंग के सारे रास्ते खोल देता है। बहुत सारे कॉलेजेस, पहली बात तो 2 ट्रिपल आईटी है, मैं तुम्हें नाम बता देता हूं। 2 ट्रिपल आईटी हैं, 2 ट्रिपल आईटी हैं जो अपना अलग से काउंसलिंग कराती हैं। उनको 75% से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए सिर्फ 60% ही चाहिए, 60% ही चाहिए, जिसमें से पहला है ट्रिपल आईटी हैदराबाद और दूसरा है ट्रिपल आईटी बंगलुरु। ये दोनों अपना अलग से काउंसलिंग कराएंगे। इसके लिए तुम अपना अलग से काउंसलिंग कर लेना। अब मुझे पता है तुम्हें अभी मामला समझ में नहीं आ रहा होगी, काउंसलिंग काउंसलिंग सर क्या कह रहे हो, लेकिन टेंशन मत लो, अभी तुम जब एक बार एग्जाम दे लो फिर तुम्हें समझ में आएगा। और तुम्हारी काउंसलिंग मैं ही करूंगा, कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। इसके लिए बस तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे साथ बने रहना, क्योंकि पूरे बीटेक में जितनी हेल्प ये चैनल करने वाली है उतना कोई नहीं करने वाला है, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो जो टॉप मान लो स्टूडेंट जो टॉप लेस देन 75 परसेंटाइल है, उनको जेई मेन देने से बहुत फायदा है। पहला फायदा तो है कि जैक दिल्ली में एडमिशन मिल जाता है। अब जैक दिल्ली में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, जैसे दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, और इंदिरा गांधी वुमेन्स वाला। तो आईजीडीटीयू भी, डीटीयू एनएसयूटी में एडमिशन मिल जाता है, डैशू में एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, ये तो एक इसके हैं। एक इसके हैं जैक दिल्ली में एडमिशन मिलता है। फिर जैक चंडीगढ़ के कॉलेजों में भी एडमिशन मिल जाता है, भले आपके 75% हैं या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, जैक चंडीगढ़ के कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। एकेटीयू में 50% भी अगर आपके हैं तो एडमिशन मिलता है जेई मेन के मार्क्स से। तो आपके पास अगर जेई मेन का मार्क्स ही नहीं रहेगा तो आप इन सब में काउंसलिंग कैसे कराओगे। इन सब का अलग से काउंसलिंग होता है, तो इन सब के अलग से, जैसे हरियाणा में वाईएमसीए फरीदाबाद करके कॉलेज है, काफी सही कॉलेज है, उसमें भी जेई मेन से होता है। बहुत सारे अदर स्टेट की काउंसलिंग जेई मेन से होती है। जामिया मिलिया इस्लामिया जेई मेन से होता है, इसके लिए कोई 75% की आवश्यकता नहीं है, इन सब की काउंसलिंग अलग से होती है। रेलवे में आप आराम से बीटेक कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एनएफएससी में आप बीटेक कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो जेई मेन के मार्क्स से डायरेक्टली एडमिशन देते हैं। उसके लिए एनआईटी की काउंसलिंग कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इनकी सेपरेट काउंसलिंग होती है। बहुत सस्ते सस्ते कॉलेजेस, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया की फीस मात्र 25,000 है एक साल की, तो बहुत सस्ते सस्ते कॉलेज में जेई मेन के मार्क्स से एडमिशन हो जाता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपके पास जेई मेंस का एक स्कोर कार्ड होना चाहिए। तो उसके लिए चाहे आपका परसेंट कुछ भी हो, मायने नहीं रखता है, आपको जेई मेन में बैठना है। और कभी भी ये मत सोचना कि अगर तुम्हारा बहुत बढ़िया जेई मेंस में नहीं हो रहा है, तुम 98 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल नहीं लेके आ रहे हो तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, 90 परसेंटाइल में भी अच्छा कॉलेज मिल जाता है। एचबीटीयू यूपी का टॉप कॉलेज है, मतलब यूपी का टॉप कॉलेज है। इसके लेवल का यूपी में मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई कॉलेजेस नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें भी 4-5 लाख तक एडमिशन हो जाता है। ट्रिपल एमयूटी में 6 लाख तक एडमिशन हो जाता है। आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी करके है दिल्ली में, अगर तुम्हें दिल्ली में पढ़ना है तो आईपीयू में आराम से 5-6 लाख तक एडमिशन हो जाता है। तो कॉलेजों की पूरी भरमार है, तुम टेंशन मत लो। बस मसला ये है कि तुम जितना बढ़िया परसेंटाइल लेके आओगे उतना बढ़िया कॉलेज मिलेगा। कॉलेज तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, एक तुम लिख लो इस चैनल को, अगर तुमने सब्सक्राइब करके रख लिया है तो कॉलेज तुम्हें मिलना तय है, चाहे जो भी परसेंटाइल आ रही है। ज्यादा से ज्यादा 7 लाख रैंक आएगी, इससे भी खराब आ सकती है क्या, अगर तुमने थोड़ी भी पढ़ाई करी है तो उस पर भी हम तुम्हें कॉलेज दिलवा देंगे, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज दिलवाएंगे, प्राइवेट तो आराम से मिल जाता है। लेकिन बात वही है, तुम जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना बढ़िया कॉलेज में जाओगे, ये बात ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेहनत करना छोड़ दो कि संदीप भैया कॉलेज दिलवा देंगे, ऐसा नहीं है। तुम जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतने बढ़िया कॉलेज में जाओगे। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, तो तुम्हारी चाहे 75% रही हो या नहीं रही हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। अगर 75% है
तो भी मेहनत करो, नहीं है तो भी मेहनत करो, क्योंकि नहीं है तो भी सब इंस्टीट्यूट्स हैं, एनआईटी लेवल्स के कॉलेजेस हैं भाई, डीटीयू, एनएसयूटी, काफी अच्छे कॉलेजेस हैं जैक दिल्ली के अंदर। तो एनआईटी लेवल के कॉलेजेस हैं, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, आईआईटी बॉम्बे जैसा प्लेसमेंट देता है। तुम मेहनत तो करो, लेके आओ ऐसा मार्क्स कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद तुम्हें मिले, तो तुम घबराओ नहीं, ठीक है। नहीं, अगर पहले गलती कर चुके हो, 75% नहीं आ पाया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तभी भी हो जाएगा। अब तब भी तुम्हारा एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो जाएगा। लेकिन हाँ, जिनका 75% है उनके लिए तो बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं है तो भी तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन है। जेईई मेन की जिस ताकत से पहले तैयारी कर रहे थे, उसके दुगने ताकत से अब तैयारी करो, क्योंकि अगर तुम्हारा 75% नहीं है तो तुम्हारे लिए एनआईटीज के रास्ते तो बंद हो गए हैं, आईटीज के रास्ते तो बंद हो गए हैं, बट फिर भी बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। इसके अलावा भी अगर तुम्हारे मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, तो यू कैन टॉक विथ मी, यू कैन कमेंट हियर, आई विल हेल्प यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।